प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और पहला वचन लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। सावधान रहो, सावधान रहने का मतलब है एक सावधान की स्थिति, या कहते हैं कि एक मुद्रा, एक ऐसे स्थिति को बनाना जिसमें सावधान रहे इंसान। सावधान और विश्राम, आपने 2 शब्दों को शायद सुना होगा। एक विश्राम जिसमें इंसान फ्री है, शांतिपूर्वक रीति से रह रहा है, उसको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सावधान इससे विपरीत स्थिति है। विश्राम से सावधान और सावधान से विश्राम विपरीत स्थिति होती है। प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो, मतलब विश्राम में मत चले जाओ, या सोचहीन मत बन जाओ, या विचारहीन मत बन जाओ, लेकिन सावधान रहो। किस बात के लिए? कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। किस बात के लिए सावधान? कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए, इंसान को दिखाने के लिए, अपने आस पड़ोस में खड़े या अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखाने के लिए तुम धर्म के काम मत करो। धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन लिखा है नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल या प्रतिफल ना पाओगे। जो काम, जो धर्म के काम मनुष्य दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरे मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं, उनका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं आता। इस वचन के बाद 3 बातें और लिखी हैं। वो 3 बातें हैं दान के विषय में, कि जब तुम दान करो तो तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए। तो अपना दान देने से जो पहले जो लोग किया करते थे, उस समय के लोग जो किया करते थे, जिन दिनों में ये प्रभु वचन प्रचार किया, जिन्होंने उन दिनों में कि लोग तुरही बजवाते थे, बैंड बाजे, जब बताते थे कि हम इतना दान कर रहे हैं, तो ऐसा दान मत करो। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए, ताकि जो परमेश्वर तुम्हें गुप्त में देखता है वो उस दान का प्रतिफल देगा। इसके बाद प्रार्थना के लिए कहा प्रभु ने मत्ती 6 अध्याय के 5वें वचन से, कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की समान मत कर, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत कर। प्रार्थना परमेश्वर के साथ जो बातचीत है, जो संगति करना है, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि लोग देखें कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, या लोग देखें कि मैं दान कर रहा हूं। इसके बाद 16वें वचन में उन्होंने कहा जब तुम उपवास करो तो भी कपटियों के समान तुम्हारे चेहरे उतरे ना रहें, तुम्हारे मुंह उतरे ना रहें। लोगों को दिखाने के लिए वो कपटी लोग क्या करते थे कि मुंह को लटकाए फिरते थे, ताकि लोग जाने कि उपवासी हैं। अब इन 3 कामों को प्रभु ने धर्म के काम कहा। ये धर्म के काम है, दान करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये धर्म के काम है। परमेश्वर इन धर्म के कामों से प्रसन्न होते हैं अगर ये सही रीति से किए जाएं। लेकिन अगर ये मनुष्यों को दिखाने के लिए की जाए तो परमेश्वर को इससे कोई भी प्रसन्नता नहीं होगी, वरन परमेश्वर को इससे अप्रसन्नता होगी। परमेश्वर दुखी होंगे कि ये लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। दान करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, 3 काम, ये जो धर्म के काम है, ये परमेश्वर के साथ बहुत निजी काम है, बहुत पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ संगति वाले काम है। दान करें तो ऐसे करें कि परमेश्वर के अलावा और हमारे अलावा किसी को ना पता हो। आज बड़ा चलन
देखने में आता है कि किसी ने दान किया तो पंखे के जो पंख होते हैं उनमें लिखवा देते कि ये पंखा उनके द्वारा दान किया गया, या अगर कहीं कुर्सियां दान की गई या कोई भी वस्तु दान की गई, कलीसिया को, सेवकाइयों को कमरे बना करके दे दिए जाते हैं, उनमें लिख दिया जाता है कि ये कमरा इस व्यक्ति ने इस साल में बनवाया। मैं सोचता हूं कि ये गलत है, ये उचित नहीं है। या प्रार्थना के नाम पर कोई व्यक्ति दिखावा करे कि मैं इतना प्रार्थना करने वाला हूं, या उपवास के नाम पर भी कोई व्यक्ति दिखावा करे कि मैं बहुत उपवास करने वाला उपवासी जन हूं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को सावधान करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक और बात भी कहता है, और वो ये कि जब कोई भी मनुष्य दान गुप्त रीति से करे, प्रभु उसके दान को ग्रहण करते हैं, क्योंकि गुप्त में परमेश्वर देखते हैं। प्रार्थना कोई भी मनुष्य गुप्त रीति से करे कि अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और तब अपने पिता से, अपने परमेश्वर से बात कर, प्रार्थना कर, और परमेश्वर गुप्त में देखते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर भेजते हैं। इसी रीत से जब तू उपवास करे तो अपना मुंह धो, सिर में तेल लगा, लोग नहीं लेकिन परमेश्वर तुझे उपवासी जाने, और इस उपवास का भी प्रतिफल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे साधारण कामों का भी असाधारण प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता है, यदि हम उनको सही रीति से करें। हम किसी भी काम को अगर इस संसार में गलत रीति से करें तो वो उसकी सफलता नहीं प्राप्त होगी, या कह सकते हैं कि उसमें असफलता ही मिलेगी। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप बहुत अच्छी कार ड्राइव करना जानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप सावधान होकर के कार को ड्राइव ना करें, तो जो ऐसा करेगा उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, और निश्चित है। अगर आपको अपने शहर से 200-300 किलोमीटर दूसरे शहर में जाना है, आपको कार ड्राइव करनी, तो आपको बहुत सावधान रहना है। ये जो काम है, दान, प्रार्थना, उपवास, ये हमें 200-300 किलोमीटर नहीं लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर से मेल मिलाप कराते हैं। 200-300 किलोमीटर, 500-1000 किलोमीटर आप कार ड्राइव करते समय कितना सावधान रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा सावधानी वो स्वर्ग के परमेश्वर, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर से जब हमें मुलाकात करने जाना है, भेंट करने के लिए जाना है, तो हमें कितना सावधान रहना है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह की।